भाई हैं बैठे हुए हैं, ये सभी लोग जानते हैं। आज मैं जब 90 के दशक से आज जब मैं बाबा साहब, मैं तो यही जानता हूँ, मैं दुनिया के किसी महापुरुष को नहीं जानता, मैं जानता हूँ कि हमारा इतिहास है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, ऐ मेरे समाज के लोगों, तुम जाओ अपने दीवारों पर लिख दो कि हम भी, हमारे पूर्वज भी कभी इस देश के शासक थे और हम भी शासक बनेंगे। हम ना कभी चौर वंशीय क्षत्रिय थे, ना हम कभी गहलोत वंशीय क्षत्रिय थे, हम तो यहाँ के मूल निवासी थे, सत्ता हमारी थी, हमारे पूर्वज राजा थे, यह हकीकत है। लेकिन हम गुलाम बन गए, गुलाम तो हम बने राजा। आइए, गुलामी जब हमारे अंदर आ गई तो आज हम किसी के लायक नहीं रहे, और इस गुलामी से अगर किसी ने हमें आगे को निकालने का काम किया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। और उनके आंदोलन, उनके कानून को आगे बढ़ाने का काम किया है तो माननीय कांशीराम साहब है। मैं 3 महापुरुषों को ही अपने माता पिता के बाद सबसे ज्यादा दर्जा देता हूँ। तथागत गौतम बुद्ध ने दुनिया विश्व गुरु के रूप में जानती है, और उनके विचारों को चलते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जानती है। और तीसरा है महामानव कांशीराम साहब, जिन्हें बहुजन नायक के रूप में दुनिया में जाना जाता है। और इस साइकिल से चल करके एक ऐसा मूवमेंट खड़ा किए। आज संयोग देखिए, आज उनके ही विचारों के इर्द गिर्द भारत का टोटल राजनीति और सामाजिक ढांचा चल रहा है। महामानव कांशीराम साहब ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने साइमन कमीशन के समय में संघर्ष करके लंदन गोल में सम्मेलन में जाकर के उन्होंने साइमन कमीशन बुलाया था। कितनी विडंबनाओं के बाद जब साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन के अनुशंसा पर जो हुआ था उसका नाम था जातिगत जनगणना, 1931 में हुआ। और उसमें हमारी ताकत को उन्होंने बताया था। और 1931 के बाद फिर जातिगत जनगणना का अंतिम परिणाम 2031 में 100 वर्ष के बाद मिलने जा रहा है। वो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का और मानव कांशीराम साहब के आंदोलन का परिणाम है। नारा लगाया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज जातिगत जनगणना भी उसी आधार पर होने जा रहा है, ताकि हमें जो नहीं चाहते थे वे लोग भी अब चाह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो। लेकिन जातिगत जनगणना हो किस प्रकार हो, इसे हमें मुगालते में नहीं पड़ जाना है कि वो लोग बहकाएंगे भड़काएंगे, कहेंगे कि तुम क्षमा हो, तुम्हारी आबादी इतना है, तुम अपने जाति पर गर्व करो। तुम दुसाध हो, तुम्हें तुम्हारी आबादी इतना है, तुम अपने जाति पर गर्व करो। तुम जादव हो, तुम्हारी आबादी इतना है, तुम इस पर गर्व करो। ये टूटने फटने का काम हमें नहीं करना है। यही तो रोना है, जब हम जातियों पर गर्व करना शुरू कर देंगे वहाँ हमारा मनोवाद काम करना शुरू कर देंगे। बाबा साहब ने कहा था, जाति का उच्छेद, इन्फ्लेशन ऑफ कास्ट का एक किताब है। हम प्रयास करेंगे कि यहाँ के सभी लोगों को वह किताब मुहैया कराने के लिए हम मंगाएंगे और बांटेंगे। उस किताब को पढ़िए, इन्फ्लेशन ऑफ कास्ट, जिसका नाम है जाति का उच्छेद हिंदी में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति का नाश करना चाहता कि हमें जाति पर गर्व नहीं करना है। हम अपने महापुरुषों को, हमारा कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया है किसी से। आप जब मुझे देखा होगा पोस्टर पर आप देखते हैं कि हमारे संत गुरु रविदास वो लड़ाई किए थे, नहीं किए। अपने विचारों से उन्होंने बदल दिया। हमारे तथागत गौतम बुद्ध कहीं लड़े थे, कहीं कोई संघर्ष किए हैं, दुनिया के विश्व गुरु माने गए। आज भी सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध के विचारों को माना जाता है। संत कबीर ने कोई लड़ाई लड़ा था, नहीं लड़ा था। उनके बाद आप देखिए, लेनिन हो चाहे जो भी हो, अब्राहम लिंकन, जिन्होंने दुनिया में दास प्रथा का उन्मूलन किया, ऐसे तो कहने के लिए पेशागत तो भी मोची थे। इतिहास हमारा कमजोर नहीं रहा है। अनुवंशियत के जनक जो जेनर थे वे भी कल मोची से थे, लेकिन वहाँ तो जो था पेशागत बातें, जाति नहीं बन जाती थी कि मोची का बेटा मोची पैदा होगा। इन देशों में, लेकिन हमारे भारत में ऐसी विडंबना बना दी गई कि दुसाध का बेटा दुसाध होगा, चमार का बेटा चमार होगा, आप पंडित का बेटा जन्म से पंडित हो जाएगा। गुण आधारित व्यवस्था होनी चाहिए, जाति आधारित व्यवस्था पर हमें अभी गर्व करने की जरूरत नहीं है। हमारे महापुरुष यही चाहते थे। हमारे बाबा साहब हमेशा उन्होंने कहा था कि हम जाति या धर्म के कोई भी हो, हम प्रथमतः और अंततः भारतीय है। उन्होंने भारतीय संविधान जब लिखा तो आप बताइए किसी जाति को उन्होंने प्रायोरिटी दिया है? नहीं दिया। सबको समान अधिकार, समता मूलक भाईचारा पर आधारित स्वस्थ शिक्षित समाज का अपना उनका था। वही हमारे अम्बेडकर ज्ञान मंच होना चाहिए।
हम भी चाहते हैं कि हमारा समाज नशा मुक्त शिक्षा युक्त हो। नशा मुक्त हम अगर हो जाएंगे तो निश्चित ही शिक्षा हमारा कदम चुनेगी। मैं उसका चिंता रखता उदाहरण हूँ, मेरा पूरा परिवार नशे मुक्त चीजों पर मुझे किताबों में पढ़ो। हमारे बच्चे अगर पढ़ लेते जाति का उच्छेद का किताब तो कभी भी हमें चौरवंशी है, करोड़वंशी है, क्षत्रिय बनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बहुजन के रूप में हम संगठित है। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बहुजन कहते थे समाज में। शोषित पीड़ित मनमाता को उन्होंने बहुजन नाम से संबोधित किया। इसी मूवमेंट को लेकर जब मानव कांसी राम साहब चले तो उन्होंने बहुजन मूवमेंट को भी किया। अगर हम अलग अलग पढ़ना शुरू कर देंगे हमारे समाज